हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के कौन सा मंथ है, यस सितंबर के वन लाइनर्स को। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सितंबर पार्ट 1 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम सितंबर के जितने भी वन लाइनर्स हैं ना सितंबर वाले, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो आप जा करके उसको क्या करिए, देख लीजिए। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा देख सकते हैं। पूरा हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पीडी एनुअल स्पीडी एनुअल इंग्लिश करंट अफेयर्स के नाम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पे ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ सेरो प्रिवेलेंस स्टडी टू असेस द स्प्रेड ऑफ कोविड ऑन सितंबर। तो देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये तय किया, लॉन्च किया कि भाई हम अपने स्टेट में क्या करवाएंगे, सेरो प्रेवेलेंस स्टडी करवाएंगे कि लोगों में जो कोविड-19 है वो किस तरीके से है, स्प्रेड कितना है हमारे स्टेट में। तो केरला ने किया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज सेरो प्रेवेलेंस स्टडी। ये टर्म तो है बट इसका मतलब क्या है। तो देखिए, सेरो प्रेवेलेंस एक स्टडी होती है, एक सर्वे होती है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पॉपुलेशन है टोटल किसी जगह की, उसके इंडिविजुअल्स में फ्रीक्वेंसी कितनी है किसी भी एलिमेंट के स्प्रेड की। चाहे वो HIV का एलिमेंट हो सकता है, वो कोविड का एलिमेंट हो सकता है, वो किसी भी तरीके का कोई वायरस हो सकता है, यानी कि वायरस का फैलाव कितना है। फॉर एग्जाम्पल, इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, लेट सपोज देयर आर 100 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, यहाँ तक, मतलब जितने भी है। तो मान लीजिए पहले बंदे को नहीं है, दूसरे को नहीं है, तीसरे को है, फिर पहले दूसरे को नहीं है, फिर तीसरे को, यानी कि हर 3 में से एक बंदे को क्या है, कोविड-19 है, मतलब कोविड का वायरस है उसके बॉडी में। तो इसी को टेस्ट किया जाता है, यानी कि चेक किया जाता है कि इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने लोगों में ये प्रेवलेंट है। तो इसे ही कहते हैं सेरो प्रेवलेंस स्टडी। ठीक, तो कोविड-19 के लिए सेरो प्रेवलेंस स्टडी कहाँ पे चलाया गया, केरला में चलाया गया। ये चेक किया गया कि इतने लोगों में से कितने लोगों को वैक्सीन है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हर 3 में से एक को है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हर 3 में से एक को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन विच कंट्री हैज देव ज्योति मिश्रा वन द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड। तो किस कंट्री में देव ज्योति मिश्रा ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। स्पेन में ये जीता है देव ज्योति मिश्रा ने, इंडियन मूल की है और इन्होंने वहां पे जीता है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। तो इसको याद रखिएगा, नाम क्या है इनका, देवो ज्योति मिश्रा। ओके, नेक्स्ट इज नौखाली फेस्टिवल, वेट, नॉट नौखाली फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल। व्हाट, नुआखाई फेस्टिवल, ये कहाँ पे मनाया गया, ये उड़ीसा में मनाया गया। तो देखिए, ये जो होता है ना, हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे पंजाब में आप मनाते हैं ना, पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं जब हम फसलों की कटाई करते हैं। बिहार में भी कटनी फेस्टिवल मनाया जाता है, उसी तरीके से उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई फेस्टिवल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डेनमार्क एंड तमिलनाडु ने प्लान किया है कि वो क्या बिल्ड करेंगे, एक एनर्जी आइलैंड बिल्ड करेंगे। कौन से बे में बिल्ड करेंगे, कौन से खाड़ी में बिल्ड करेंगे। तो गल्फ ऑफ मन्नार में तमिलनाडु और डेनमार्क ने साथ में प्लान किया है कि वी विल बिल्ड अ एनर्जी आइलैंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, नेक्स्ट है 11 सितंबर। कौन सा डे हमने मनाया 11 सितंबर को, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। फर्स्ट एड का क्या मतलब होता है, जब कभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है, जब कभी भी कोई इमरजेंसी कैजुअलिटी हो जाती है, तो हम हॉस्पिटल तो बंदे को ले जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा है, ब्लड निकल रहा है, या फिर जहाँ तक हमसे हो पाता है ना, हम बैंडेज पट्टी वगैरह करते हैं, दैट इज फर्स्ट एड। तो वर्ल्ड फर्स्ट एड मनाया गया कब, 11 सितंबर को। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। कितना परसेंटेज, इंडिया का कितना परसेंटेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया है। अगर हम बात करें 2021 की, तो 11.5% इज द नंबर। ओके, इतने परसेंट से यहाँ का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया है। दिस इज द वेरी गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट इज 11 सितंबर 2021, उसी दिन का न्यूज है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड सरदार धाम भवन, या सरदार धाम भवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इस सरदार धाम भवन को ये किया, इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया इसका मोदी
जी ने। तो ये कहाँ से किया, किस सिटी में किया, तो अहमदाबाद में ये किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुजुर्गों की बात देश के साथ। ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है बुजुर्गों की बात देश के साथ। अभी बुजुर्ग कौन लोग होंगे, तो जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, जिन लोगों ने बहुत वसंत देखे हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, वसंत इन द सेंस की बहुत सारे उन्होंने मौसम देखे हैं, बहुत सारे बदलाव देखे हैं देश में, बहुत सारी, वो बदलाव किसी भी तरीके का हो सकता है। अर्थ के क्षेत्र में बदलाव, यानी कि इकोनॉमिक्स के सेक्टर में बदलाव हो सकता है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में बदलाव हो सकता है, सांस्कृतिक बदलाव हो सकता है, ट्रेडिशनल बदलाव हो सकता है। तो बहुत सारे चेंजेस उन्होंने देखे हैं, बहुत सारे खुशियाँ देखी हैं, बहुत सारे गम भी देखे हैं। तो इन सब को देश तक पहुँचाने के लिए, ताकि हम अपना, हमारा जो हेरिटेज है ना, हमारी जो विरासत है, हम उसकी कद्र कर पाए, इसके लिए ये बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है किसे अपॉइंट किया गया था एज अ मेंटोर ऑफ इंडियन टीम फॉर द T20 वर्ल्ड कप। महेंद्र बाहुबली धोनी को, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया था। वो अलग बात है, हम ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स ओके, दिस द क्रिकेट गेम है, चलता रहता है, हार जीत तो लगी रहती है। बट महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कोविंद ऑनर्ड इंडियन नेवल एविएशन विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड एट। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ऑनर किया इंडियन नेवल एविएशन को किस अवार्ड से, प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से। तो कहाँ पे किया भाई, INS हंसा को किया, इस INS हंसा को किया गया। नेक्स्ट है किस बैंक ने लॉन्च किया है ऑल इन वन स्वीपिंग मशीन। आई मीन स्वीपिंग या स्वाइपिंग, एक्चुअली दिस इज स्वाइपिंग नॉट स्वीपिंग। स्वीपिंग का मतलब बुहारना होता है, झाड़ू लगाना। स्वाइपिंग, या कहते हैं ना स्वाइप करिए कार्ड, तो ये स्वाइपिंग मशीन है। वाइज पोस्टगो फॉर MSME कस्टमर्स, तो जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है उसके कस्टमर है, उनके लिए एक ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन डेवलप किया है। मतलब जो कुछ भी करना है उसी एक मशीन के थ्रू हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो कर्नाटका बैंक ने ये ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस इंडियन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को अपॉइंट किया गया है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के ये जज अपॉइंट हुए हैं और ये इंडियन ओरिजिन के ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। इनका नाम है हेमंत धानजी। क्या नाम है, हेमंत धानजी। नेक्स्ट है एक्सपर्ट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्टार्टेड द सर्च फॉर द ओल्डेस्ट आइस ऑन विच कॉन्टिनेंट। कहाँ के एक्सपर्ट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपर्ट्स ने क्या शुरू कर दिया है, ओल्डेस्ट आइस की सर्च शुरू कर दी है। किस कॉन्टिनेंट में, तो अंटार्कटिका में ये शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन विच सिटी पंजाब फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक हैज बीन ओपन्ड फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। देखिए पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक ये खोला गया है लुधियाना में। जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके लिए ये खोला गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है, क्या करेगा ये फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क पंप। तो देखिए इससे ये होगा कि जब बच्चों का जन्म होता है तो बहुत सारे बच्चों को ना जब जन्म होता है तो वो दूध पीने में असमर्थ होते हैं, दे आर नॉट कैपेबल टू हैव मिल्क। मतलब काफ़ी छोटे होते हैं, कुछ तो पी लेते हैं, कुछ नहीं पी पाते हैं। तो और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ये होता है कि जो माताएं होती है उनको सूजन की वजह से वो क्या करती हैं, वो सूजन के चलते उनको दूध नहीं पिला पाती हैं, दिक्कत होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। ठीक है, तो इसके लिए ही वो एक कंटेनर लगाया गया है वहाँ पे, कहाँ पे, लुधियाना में ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक है। इसमें कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, कुछ मैनुअल इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जिसके मदद से क्या होगा कि जो माताएं हैं ना वो अपने बच्चों को, अपने शिशु को क्या करा पाएंगी, ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगी, यानी कि ब्रेस्ट उस पंप से दूध अपना निकाल करके बच्चों को पिला पाएंगी। क्योंकि जन्म के तुरंत बाद जो दूध होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी नवजात शिशु के लिए, ताकि बहुत सारे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना बच्चों के शरीर में, ये मिलता है उस दूध से। अगर वो नहीं मिलेगा तो बच्चा कमज़ोर हो सकता है या फिर बहुत सारी बीमारियां भी उसे हो सकती है। तो जन्म के तुरंत बाद का जो दूध है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके लिए ही यहाँ पे लगाया गया है ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक। ओके, लुधियाना में लगाया गया है। नेक्स्ट है
वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लड टेस्टिंग सेंटर कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो ब्रिटेन में स्टार्ट किया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लड टेस्टिंग सेंटर। ओके। इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नेस कहाँ पे, या ओपन एयर फर्नरी भी बहुत जगह रहेगा, ये कहाँ पे लगाया गया है? तो ये रानी खेत में लगाया गया है, रानी खेत उत्तराखंड में है। ओके। अभी ये फर्नरी है क्या, ये इसका क्या रोल रहता है? तो फर्नरी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर हम बात करें इकोलॉजिकल बैलेंस में, अगर बात करें इसका इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के लिए बहुत खासा रोल रहता है। व्हाट इज फर्नरी? तो एक ग्रीन ग्रीन करके बहुत लंबे लंबे पत्ते होते हैं, ये प्लांट होता है, ठीक है, जो ऐसे ज़मीन पे ही उगते हैं, ठीक है, यही फर्नरी होते हैं। तो इकोलॉजी में बहुत बड़ा हाथ इसका रहता है, बहुत सारे फर्न स्पीशीज उसमें रहते हैं, और बहुत सारे जो फर्नरी है ना वो थ्रेटेंड है, यानी कि खत्म होने के कगार पे है, तो इसको कंजर्वेशन की ज़रूरत है। इसलिए भी ओपन एयर फर्नरी लगाया गया है। कहाँ पे? रानी खेत में, उत्तराखंड में लगाया गया है। ओके। नेक्स्ट है मेंस सिंगल्स टाइटल इन यूएस ओपन टेनिस किसने जीता? डैनियल मेदवेदेव ने जीता, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है वुमेन सिंगल यूएस ओपन में किन्होंने जीता? तो एम्मा रादुकानु ने जीता, यूके से ये बिलोंग करती है। और इटालियन ग्रांड प्रिक्स किन्होंने जीता है? फार्मूला वन रेसिंग है, दैट इज डैनियल रिसियार्डो या डैनियल रिकार्डो, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, इन्होंने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। एंड जब बात करें कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया 14 सितंबर को, तो हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया 14 सितंबर को। एंड बाजरा मिशन शुरू किया गया कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है इंडिया और किस कंट्री ने साथ मिलकर के शुरू किया है द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, यानी कि ये वार्ता, ये समझौता क्लाइमेट एक्शन को लेकर के और फाइनेंस मोबिलाइजेशन को लेकर के हुआ है अमेरिका और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना, इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा सोलर पंप्स कहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं? तो हरियाणा में इंस्टॉल किए गए हैं पीएम कुसुम योजना के तहत सबसे ज़्यादा सोलर पंप्स। उसके बाद है किस गोल्फर को मिला है वीज़ा, गोल्डन वीज़ा दुबई का? तो सबसे पहले गोल्फर बन गए हैं जीव मिल्खा सिंह, जिन्हें मिला है दुबई का गोल्डन वीज़ा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस एजुकेशन बोर्ड ने जीता है यूनेस्को लिटरेसी अवार्ड? तो ये जीता है नॉट NOIS, ये जीता है NIOS ने, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल ऑफ इंडिया, NIOS, इन्होंने जीता है यूनेस्को लिटरेसी अवार्ड। इसका पूरा नाम कहते हैं इसको यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज। क्या कहते हैं? यूनेस्को लिटरेसी अवार्ड की जगह पे क्या और हो सकता है? यूनेस्को किंग सेजोंग, किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज। ओके, किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज, यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज। तो क्यों जीता है? ऐसा क्या खास काम कर दिया था NIOS ने जिसके वजह से इनको ये मिल गया? तो इन्होंने किया था जो डिसेबल्ड पर्सन है ना, जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ हैं, जो दिव्यांग जन हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड ये लर्निंग मटेरियल्स लाए थे, जिसकी वजह से उनको पढ़ने में सुविधा होगी। इसलिए ही इन्हें क्या किया गया है? यूनेस्को लिटरेसी अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है who was awarded the स्वामी ब्रह्मानंदा अवार्ड 2021? स्वामी ब्रह्मानंदा अवार्ड मिला है आनंद कुमार को, एंड आनंद कुमार को हम सब जानते हैं, इज द फाउंडर ऑफ सुपर 30। ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसमें पता नहीं क्या डायलॉग था यार, हाँ, जो हकदार होगा। यस। नेक्स्ट है Which state government has increased the reservation of women in government jobs 30% to 40%? स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में क्या हुआ है? 30% पहले आरक्षण था इनको, वुमेन को, महिलाओं को, अब क्या कर दिया गया? अब 40% कर दिया गया। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने ये स्टेप लिया है। 15 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया गया। ओके। प्रेस्टिजियस राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये है किन्हें अवार्ड किया गया, किस संस्था को दिया गया? तो ये दिया गया नेशनल मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड को। ओके,
गोल्डन वीजा देखिए, गोल्डन वीजा बहुत दे रही है दुबई आजकल, है ना। और मतलब खिलाड़ियों को दे रही है, खिलाड़ियों को तो कम दे रही है, लेकिन बॉलीवुड से पता नहीं कुछ खास ही रिश्ता है ये दुबई वालों का, बहुत ज़्यादा ही वो, मतलब हो सकता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रहे हो। तो बोनी कपूर को भी दे दिया उन्होंने गोल्डन वीज़ा। ओके। उर्वशी रौतेला को भी मिला था, आपको पता ही है, तो उन्होंने लंबा चौड़ा अपना बायो डाल दिया था इंस्टाग्राम पे, काफ़ी ट्रोल हुई थी, तो उनका भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर को मनाया गया इंजीनियर्स डे। ये किनके बर्थडे को, किनके बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए, मनाने के लिए मनाया जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया वॉज अ ग्रेट इंजीनियर, इन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 100% एफडीआई इन विच सेक्टर? तो देखिए, यूनियन कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर में अब 100% एफडीआई अप्रूव कर दिया है, यानी कि अब कोई फॉरेन कंपनी आके यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर सकती है। किसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उड़ान? प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट है, कौन सा पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने ये कर दिया है, यानी कि मेट्रो में जो पार्किंग्स है ना, वहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो फास्टैग के मदद से, और ये पेटीएम पेमेंट बैंक ने ये सुविधा दे दी है। किसे अपॉइंट किया गया एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ एशिया ओलंपिक काउंसिल? तो एशिया ओलंपिक काउंसिल का एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया राजा रणधीर सिंह को। कौन से 3 इंडियंस हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल रिलीज्ड बाय टाइम मैगजीन्स? तो टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट जारी की, जिसमें इंडिया के 3 लोग थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दीदी ममता बनर्जी एंड आदर पूनावाला वॉज द फाउंडर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एक नया चैनल बाय कंबाइनिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, एंड इफ़ यू आर हेयर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन यस यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स नहीं भी है तो भी लोकसभा और राज्यसभा से तो आपका संबंध है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इन दोनों के नाम पे ना टीवी भी चलता था, यानी कि जो लोकसभा की कार्यवाही होती थी वो लोकसभा पे प्रसारित किया जाता था, और जो राज्यसभा टीवी पे जो प्रोग्राम्स होते थे, कार्यक्रम होते थे, लाइक उनके सदन होते थे, उनको प्रसारित किया जाता था राज्यसभा टीवी पे। बट इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, और इन दोनों के नाम से एक लॉन्च किया गया चैनल, जिसका नाम है संसद टीवी। ओके, यानी कि राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी हैज बीन मर्ज्ड एंड इंस्टेड संसद टीवी हैज बीन लॉन्च्ड। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि हु हैज अपॉइंटेड द सीईओ ऑफ संसद टीवी? तो रवि कपूर, नाम याद रखिएगा, रवि कपूर को संसद टीवी का सीईओ बनाया गया है। एंड हु इज रवि कपूर? तो ही इज एन आईएएस ऑफिसर, और इनको बनाया गया संसद टीवी का क्या सीईओ, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट है, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर? वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन जो परत है ना, उसके क्षरण को कम करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, ताकि हम जो ओजोन क्षरण करने वाले जो एलिमेंट्स है, जो गैसेस है, उनके इस्तेमाल को कम करें, इसीलिए मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, और ओजोन परत जब बहुत ही ज़्यादा फट जाएगी तो क्या हो सकता है, क्या होगा, ये हम सब वाकिफ़ है इस चीज़ से। तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा बहुत जो एसी कूलर वगैरह का इस्तेमाल जो है ना, फ्रिज का, तो इनका इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि इनसे ऐसे गैसेस निकलते हैं जो क्या कर सकते हैं, ओजोन परत में छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मातृभूमि योजना? मातृभूमि योजना लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और क्यों किया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की गई है। सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन लॉन्च किया गया उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, टाटा स्टील ने कमीशन किया इंडिया का पहला प्लांट फॉर CO2 कैप्चर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर करने के लिए पहला प्लांट टाटा स्टील के द्वारा जमशेदपुर में लॉन्च कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है,
कौन सी कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम 2022 विंटर ओलंपिक्स? ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पता है आपको, जब हमने टोक्यो ओलंपिक्स की बात की थी उसमें हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो नॉर्थ कोरिया को ना हटा दिया गया है। नॉर्थ कोरिया को बोला कि भैया आप क्या करिए, आप निकल जाइए, इस बार आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़ में पकड़े गए होंगे, इसीलिए इनको हटा दिया गया। नेक्स्ट है 16 सितंबर की न्यूज़ है, यूएस, यूके एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी पार्टनरशिप? यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर के एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाने की घोषणा की है, एंड दैट इज नोन एज AUKUS, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये नाम को ऐसे रख लेते AUSUK, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं होता? ऑस्ट्रेलिया, AUS, यूएस फॉर यूएस एंड यूके, है ना, ये ज़्यादा बढ़िया रहता है। औसक, औकस की जगह पे औसक रहता तो बढ़िया रहता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये कहाँ पे कमीशन किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। उसके बाद है इंडियाज फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड, ये किसने इशू किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इंडिया का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड इशू किया है। तो ये यूरो ग्रीन बॉन्ड करेगा क्या? देखिए बॉन्ड आपको पता होगा, इट्स लाइक अ सिक्योरिटी, ठीक है। तो जब नेशनल ये जो है NBFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने जब किया अपना ये बॉन्ड इशू, तो क्या होगा कि लोग इसको परचेज करेंगे, इसके बदले में उन्हें पैसा देंगे, तो इससे फंड रेज करने के लिए इन्होंने क्या किया है, ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च किया है। क्लियर है? डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। और किस कंट्री के फॉर्मर क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने रिटायर ले लिया है कमेंट्री से? राइट, माइकल होल्डिंग ने रिटायरमेंट ले लिया कमेंट्री से, यानी कि अभी ये कमेंट्री करते हुए नहीं दिखेंगे। तो वेस्ट इंडीज के ये फॉर्मर क्रिकेटर हैं माइकल होल्डिंग, और इन्होंने कमेंट्री को अलविदा कह दिया है। नेक्स्ट है 17 ऑफ सितंबर को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे एंड हैदराबाद लिबरेशन डे, इन दोनों डेज को हमने सेलिब्रेट किया कब? 17 ऑफ सितंबर को। 21st मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि SCO के हेड्स की 21st मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? तो दुशांबे में की गई, और ये ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। ओके, कौन सा विच हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट कौन बन गया है? तो इंडिया बन गया है। यानी इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस होते हैं, शेयर की खरीद बिक्री होती है, ये वर्ल्ड में 5वें स्थान पे आती है सबसे ज़्यादा होने में। उसके बाद है किसने अनाउंस किया है टू बिल्ड 5000 EV चार्जिंग स्टेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जा सकेगा, ये चार्जिंग स्टेशन नेक्स्ट 3 ईयर्स में 5000 के आसपास ये स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है HPCL के द्वारा। ठीक है, HPCL बोले तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि देखिए जिस तरीके से पेट्रोल पंप्स आपको जगह जगह मिल जाते हैं ना, उसी तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे? अब EV मिल जाएंगे, EV चार्जिंग स्टेशंस मिल जाएंगे। उसके बाद है फीफा रैंकिंग रिलीज की गई, इसमें किस कंट्री ने टॉप किया है? तो बेल्जियम ने इसको टॉप किया है। US बेस्ड एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है टिंकर, जैसे थिंकर वैसे ही ये टिंकर है क्या? US बेस्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म है, इसे बायजूस ने एक्वायर कर लिया है, अपने अंदर कर लिया है। लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है DDCA का? तो इंदु मल्होत्रा को DDCA का लोकपाल नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये बन गया है 53rd टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का, सॉरी इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क बन गया है, बट ये छत्तीसगढ़ में आता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। उसके बाद है किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया 143rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ EV रामासामी सोशल जस्टिस डे? EV रामासामी के बर्थडे को सोशल जस्टिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया तमिलनाडु ने। 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड बैम्बू डे, और
प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं शेफाली जुनेजा, इंडियन हैं। उसके अलावा सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये अपॉइंट किया गया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का। किसे? तो अलका नांजिया अरोड़ा को अपॉइंट किया गया है एज अ सीएमडी ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 में हुआ था वो वाला। 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, और इसका थीम क्या था? इसका थीम था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। ओके, याद रखिएगा 18 सितंबर। नेक्स्ट है, वेयर वॉज इंडिया 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर ओपन? तो ये कोहिमा में किया गया है, नागालैंड की ये कैपिटल है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कहाँ पे लॉन्च किया गया? स्पिन स्कीम, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने लॉन्च किया है ये स्पिन स्कीम, तो ये वाराणसी में किया है। जो पॉटर कम्युनिटी है ना, इनको एम्पावर करने के लिए वाराणसी में ये लॉन्च किया गया। किसे अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन का एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए? यूनाइटेड नेशन के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया है एज एन एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो कैलाश सत्यार्थी को। एनवायरमेंट के क्षेत्र में ये काम करते हैं और भी अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए भी काम करते हैं ये। तो नोबेल प्राइज़ भी इन्हें मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी को, तो इन्हें ही अपॉइंट किया गया है एज एन एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सिरारा खोंग हाथेई चिली एंड तमेंगलोंग ऑरेंज, ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स कहाँ के हैं? ये है मणिपुर के प्रोडक्ट्स। सिरारा खोंग हाथेई चिली यानी कि मिर्च है ये, और ये तमेंगलोंग ऑरेंज है, एक ऑरेंज की प्रजाति। किसने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है प्रगति? तो LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। किस स्टेट के छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी ने को रीनेम कर दिया गया है एज राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी? तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी है। Who has become the first winner of Big Boss OTT? देखिए, बिग बॉस एक तो टीवी पे आता है, एक OTT पे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया। OTT मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे हॉटस्टार, उसके अलावा वूट, Z5 वगैरह, तो इन्हीं में से एक पे लॉन्च किया गया ये बिग बॉस। तो इसकी जो विनर बन गई है दिव्या अग्रवाल बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, which state government has declared कतली फिश as the state fish? तो सिक्किम की गवर्नमेंट ने कतली फिश को इनका क्या कर दिया? स्टेट फिश घोषित कर दिया है। मनिका श्योकांड हैज बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर। मनिका श्योकांत को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया किस स्टेट का? फॉर वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी के संरक्षण के लिए। तो हरियाणा के सरकार ने बनाया। किस स्टेट ने अप्रूव किया है एक बिल को जो कि 75% यानी कि 75% कोटा देगा टू लोकल रेसिडेंट्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स? अब देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स का तो सुना था, बट यहाँ पे झारखंड के गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स है ना, जो झारखंड के निवासी है, उनको हम प्राइवेट सेक्टर के जॉब में भी 75% हम क्या देंगे? आरक्षण देंगे। उसके बाद कौन बन गया है पहली वुमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर ऑफ इंडिया? यानी कि ये पहली वुमेन है जो एक्सकेवेट करेगी, खुदाई करेगी पुरातात्विक चीज़ों को। तो ये बन गई है शिवानी मीना। तो देखिए, और भी बहुत सारे हैं इसमें। सितंबर में बचे हुए ऑनलाइनर्स, जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, एक पार्ट और आएगा, फिर हम सितंबर का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ने का, समझ के पढ़ने का। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे। उससे पहले बस छोटी सी ये बात है कि BPSC और CDPO के लिए हमारा जो कोर्स लॉन्च हुआ है, उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 1999 इज़ द प्राइस।
67 बीपीएससी के लिए ये कोर्स है। उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे इंडिविजुअल कोर्सेज है, जैसे जीएस पॉइंटर का, घटना चक्र का, एनसीईआरटी समरी सार का, उसके अलावा लूसेंट जीके का, क्राउन जीके का, इनमें से कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट अस ऑन द नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ 9582062485, और ये ना लगे तो 9598875847, यू कैन मैसेज अस ऑन दिस नंबर। उसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। एंड फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, देन तो गो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक आवर पेज ऑन फेसबुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।